आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी में। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हो कि आप लोग का एग्जाम एकदम नज़दीक आ रहा है और आप लोग के पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है ऐसे सीजल के लिए, तो आप देर बिल्कुल भी मत करिए और इससे जितनी भी आपके क्वेश्चंस हैं, जितनी भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उनको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता के रखा है कि देखिए जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्योंकि अगर वो क्वेश्चंस आप पूरा कवर कर लेते हैं, अगर आप 4 से 5 ईयर्स का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपका 60% आपके क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। तो आप ये गलती मत करिए। इसलिए आपको अगर कोई भी वीडियो मिलती है, कोई भी आपको पीडीएफ मिलती है और अगर ऐसे सीजल का क्वेश्चन है किसी भी ईयर्स का, तो आप उसे एक बार जरूर देखिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं किस पे क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा भोजन नली है, स्वरयंत्र, थाइमस या एसोफेगस या फिर महाधमनी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो आपकी भोजन नली की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है, तो भोजन नली स्वरयंत्र तो हो नहीं सकता, वो आप सभी लोग जानते हैं। थाइमस भी नहीं हो सकता, महाधमनी भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो महाधमनी होती है वो ब्लड को क्या करती है भैया, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ले जाने का काम करती है। थाइमस एक ग्लैंड है और स्वरयंत्र तो आप जानते हैं वो बोलने के लिए होता है, ठीक है। तो बचा क्या आपका एसोफेगस जो आपकी भोजन नली है, ठीक है। चलिए इसको फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि छोटी आंत में मौजूद हजारों उंगली जैसी उद्वृद्धि को क्या कहा जाता है। जैसा कि कहने का मतलब ये है कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, छोटी आंत होती है, तो उसमें जो बहुत सारी आपने देखा होगा कि उंगली जैसे कुछ उद्वृद्धि टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, विल्ली, गांठ, अर्बुद या मायोमास। तो आपको बताना है क्या, विल्ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अंग आहार नाल का हिस्सा नहीं होते हैं, ठीक है। तो भैया यहाँ पे पूछ रहा है कि आहार नाल का हिस्सा नहीं होते हैं, यहाँ पे नहीं की बात की जा रही है, ठीक है। तो नहीं की अगर जब बात की जाए तो यहाँ पे ब्रीहि, दंत तथा मलाशय या फिर एक मिनट, ठीक है। सेकंड आपका यहाँ पे दिया हुआ है मुख गुहा तथा ग्रास नली, पेट तथा आंत। थर्ड आपका यकृत तथा अग्राशय। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आहार नाल का निश्चय नहीं है, तो कौन सा नहीं है भैया, यकृत और आपका अग्राशय, ये आहार नाल का हिस्सा नहीं है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम क्या यकृत भी नहीं है, नहीं है भैया। अग्नाशय भी नहीं है, इसमें कोई फूड आपका डाइजेस्ट नहीं होता, इसमें कुछ नहीं होता, ये ग्लैंड भी है, ऑर्गन भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फूड से कोई मतलब नहीं है, ना लीवर से ना ही अग्नाशय से, ठीक है। यहाँ गलत लिखा हुआ है, अग्राशय नहीं होता, अग्नाशय होता है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यहाँ पे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होता है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपका हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है, एसिड होता है, वो आपके बॉडी में क्या होता है, स्रावित होता है। तो कौन से ऑर्गन में स्रावित होता है आपको बताना है, मुंह में, पेट में, लीवर में या फिर छोटी आंत में। तो कुछ लोगों का ऑप्शन तो होगा मैम पेट में होता है, कुछ लोगों का होगा मैम मुंह में होता है। तो आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा होता है। आपने कमेंट कर लिया है या नहीं, जल्दी से बताइए। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। तो आपका बिल्कुल सही जा रहे हैं, आपका आंसर क्या होगा, पेट होगा, ठीक है। क्योंकि पेट में क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो आपके एसिड होते हैं वो क्या होता है, स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का एक अपक्षयी विकार तथा एक गंभीर स्थिति है जो पागलपन का कारण बनती है, मानसिक कार्यों में लगातार क्षय, जिसका परिणाम स्मृति लोप और असमंजस के रूप में होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक डिसीज की बात कर रहा है, मतलब कि अगर आपके ब्रेन में, ठीक है, क्या होता है, जैसे कि आपके जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, उसमें क्या होता है, अपक्षय विकार हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति आ जाती है, बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। और ये होता कैसे है, जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो तो आपको एक प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है, तो जो पागलपन का कारण भी बनती है और मानसिक कार्यों में लगातार क्षय, या जिसका परिणाम स्मृति लोभ या असमंजस के रूप में होता है। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ज़्यादा टेंशन लेना, ज़्यादा सोचना, बेफिजूल की चीज़ें माइंड में रखना, इन सब से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, आपको एक डिसीज हो जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्जाइमर रोग। और आपको पता है अल्जाइमर रोग का मतलब क्या होता है, मेमोरी लॉस होना या फिर मतलब मेमोरी लॉस होना या फिर मेमोरी बनना ही नहीं, दोनों में से एक है। और आपको बताना है क्या हो सकता है। आपने अगर पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप मुझे कमेंट करके
करके जरूर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। अब आप कह रहे होंगे मैम 14 कहाँ से आ गया? तो भाई 14 यहाँ से आ गया कि मैंने देखा कि आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, तो उस क्वेश्चन पे हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया है कि क्वेश्चन जहाँ जो कई बार हर एग्जाम में हर आपके ईयर्स में पूछे जा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका पूरा पूरा क्वेश्चन ला कर रख दिए, चलो भैया प्रैक्टिस करो ना, नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं, ठीक है, बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानव हृदय के शरीर रचना विज्ञान से संबंधित है? अब आप देख रहे हैं कि अगर बात हो रही है यहाँ पे हृदय के बारे में बात हो रहा है, तो मेडुला आपका ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, एओर्टा आपका है, सेरिब्रम आपका ब्रेन का पार्ट है, सेरिबेलम भी आपका ब्रेन का पार्ट है। बचा क्या आपका? एओर्टा। एओर्टा क्या है भाई? तो आप कहोगे मैं हमारे बॉडी का सबसे बड़ी धमनी होती है, ठीक है, जिसको हम एओर्टा कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग एक व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल को उठाने जैसी गतिविधि करने को संभव बनाने में महत्वपूर्ण होता है? अब आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको भी जानना चाहिए कि भाई ऐसा कौन सा ब्रेन का पार्ट होता है जो हमें मतलब फर्श से पेंसिल उठाने जैसे भी काम को, ठीक है, काम करने के लिए उसकी नीड होती है। ऐसा कौन सा ब्रेन का पार्ट है? तो देखिए ब्रेन के पार्ट यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, जैसा कि कई पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, सेरिब्रम या क्रेनियम, इसमें से कौन सा है? तो आपको क्या बताना है? सेरिबेलम। ठीक है सभी पार्ट आपके इंपॉर्टेंट, लेकिन जो सेरिबेलम होता है, ठीक है, वो आपके ब्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे आप बहुत कुछ जानेंगे। अगर आपको ब्रेन वाला पार्ट जानना है तो हमारे आपको मिल जाएगा त्रिशांत एकेडमी, आप सर्च करिएगा और बाई खुशी में आप बायोलॉजी डालिएगा, आपको पूरा वहाँ पे मिल जाएगा ब्रेन वाला पार्ट, कि ब्रेन में जो पार्ट होते हैं उसका क्या क्या यूज़ है और उसके एक पार्ट खराब होने से क्या आपको हो सकता है। जैसे कि आपने सुना होगा, आप ड्रिंक करते हो, है ना, आपको ड्रिंक जब कर लेते हो तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि हम डायरेक्शन, मतलब इसीलिए बोलते हैं ना कि ड्रिंक करते समय गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। मतलब कि आपका ब्रेन जो होता है और ब्रेन के जो पार्ट होते हैं, सेरिब्रम वाला पार्ट होता है, तो वो आपका क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो काम क्या करता है, आपको क्या बताता है? वो आपको डायरेक्शन बताने का काम करता है, आपकी स्पीकिंग का काम करता है। मतलब कि आपने देखा होगा कि जब आप ड्रिंक वगैरह ज़्यादा कर लेते हो तो आपका वो पार्ट ब्लॉक हो जाता है, और जब ब्लॉक हो जाता है तो आप ड्रिंक करने के बाद ना सही से बोलने जानते हो, ना कुछ भी जो मन में आ रहा है पक कर रहे हो, ठीक है, और प्लस आपको बैलेंसिंग बनाने का भी काम करता है। तो आपने देखा होगा ड्रिंक करने के बाद आप लोगों की बैलेंसिंग क्या हो जाती है? एकदम खराब हो जाती है, आप गिरने पड़ने लगते हो, डायरेक्शन भूल जाते हो, किस दिशा में गाड़ी चलाना है। ठीक है, तो ये सब काम किसका होता है? ब्रेन के सेरिब्रम वाले पार्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी इनमें से कौन सी है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। तो आप क्या बताओगे? फीमर। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आप क्या बताओगे? स्टेपिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी हड्डी मनुष्य के कान का एक हिस्सा नहीं है? देखिए कान का एक हिस्सा नहीं है, ठीक है, नहीं की बात किया है। तो फीमर, आप सभी को पता है कि फीमर जो होता है वो कान में नहीं होता, वो आपकी कहाँ पे होती है? थाई में होती है, मतलब जांग में होती है, जो हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट बोन कहलाती है। ठीक है, आपका क्या हुआ? मैलियस, स्टेपीज, इनकस, ये सब किसका पार्ट है? ये आपके ईयर का पार्ट है, ये सब बोन का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस फूल का वानस्पतिक नाम डायथस है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए गुलनार। ठीक है, गुलनार का जो होता है उसको वनस्पति मतलब बॉटनिकल नेम क्या है? गुलनार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कोकस सैटिवस एल का योनि छत्र होता है। ठीक है, केसरिया, हल्दी या आपका होगा आर्टिचोक, अदरक। तो आपको क्या बताना है? आपका होगा केसरिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका एक अलग से यहाँ पे दिया हुआ है, वन लाइनर क्वेश्चन है कि कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, मतलब जो सेल वॉल होती है, ठीक है, वो किसकी बनी होती है? तो आपको क्या बताना है भैया? काइटिन की बनी होती है। यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि आपको बताना है कि प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, लेकिन कवक की पूछी जाए तो काइटिन की बनी होती है, फंगस की पूछी जाए तो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, सबकी अलग अलग होती है। अगर बैक्टीरिया की पूछी जाए तो आप बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे आपके बायोलॉजी से रिलेटेड। तो ऐसे जुड़े रहिए हमारे त्रिशांत एकेडमी से, आपको पूरा क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रहा है। ठीक है,
तो कल हम आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चंस लाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, आपका जो क्वेश्चंस होगा वो 100 क्वेश्चंस का रहेगा, इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए आपको मैंने पहले भी बता के रखा है कि क्वेश्चंस हम जो लाते हैं, ठीक है, वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आई एम श्योर एग्जाम देने के बाद, आने के बाद आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा गया और हमारे त्रिशांत एकेडमी के आपने जो पढ़ा है उससे आपके कितने क्वेश्चंस फंसे हैं। ओके, थैंक यू।